लेसन 9 दूरसंचार शब्दार्थ मीनिंग्स समाचार न्यूज़ செய்தி साधन इंस्ट्रूमेंट கருவி बांधना to tie கட்ட संदेश मैसेज செய்தி क्रांति revolution புரட்சி विकसित होना to be developed விரிவடைய उपग्रह planet is actually satellite துணைக்கோள் आविष्कार invention புதிய கண்டுபிடிப்பு opposites उल्टे शब्द या विलोम शब्द बढ़ना घटना बढ़ना to grow घटना degradation or decline बांधना to tie खोलना to open or to loosen वरदान बून वरदान वरम अभिशाप शाप शापम कर्स आसमान आसान इजी मुश्किल डिफिकल्ट निकट न्या दूर फार बढ़ना घटना बांधना खोलना वरदान अभिशाप आसान मुश्किल निकट दूर फिल इन द ब्लैंक्स ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन व्यापारियों के लिए टेलीफोन एक वरदान है टेलीफोन इज अ बून टू द ट्रेडर्स एक वरदान बून संचार के साधन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं द डिवाइसेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज डेवलपिंग एवरी डे संचार के साधनों ने हमारा काम आसान कर दिया है द डिवाइसेस हैड मेड आवर वर्क वेरी इजी आवर डेली वर्क वेरी इजी टेलीविज़न पर सचित्र समाचार देख सकते हैं वी कैन सी गुड पिक्चर्स गुड वीडियोस इन टेलीविज़न सेंटेंस मेकिंग प्राप्त करना हम संचार साधन के द्वारा समाचार प्राप्त करते हैं बात करना हम टेलीफोन के द्वारा दूर के लोगों से बात करते हैं आविष्कार ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था धीरे धीरे टेलीफोन का विस्तार धीरे धीरे होता जा रहा है क्वेश्चन आंसर्स दूर संचार किसे कहते हैं दूर संचार ने ऐसा सुन रहा दैनिक जीवन में हम अपने बारे में दूर रहने वालों को बताते हैं दूसरों के बारे में जान लेते हैं इसी को दूर संचार कहते हैं டெலிகம்யூனிகேஷன் மூலமாக அதாவது தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் மூலமாக நம்மளை பற்றின மெசேஜை மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் மற்றவங்க பற்றின மெசேஜை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் दूरदर्शन के बारे में 3 वाक्य लिखिए दूरदर्शனை பற்றி 3 வாக்கியங்கள் எழுதணும் टेलीविज़न की दूरदर्शन के नाम से जाना जाता है டிவியை தான் தூர்தர்ஷன்னு சொல்கிறோம் தூரத்தில் இருக்கிறத தரிசனம் பண்ணுறது பார்க்கறது பக்கத்தில் இருந்து इसका आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था இதனுடைய ஆவிஷ்கார் கண்டுபிடிப்பாளர் கண்டுபிடிச்சது யார் J.L. बेयर्ड जॉन लोगी बेयर्ड अब तो रंगीन टेलीविज़न का ज़माना है கண்டுபிடிக்கும் போது இட் வாஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இப்போ द एडवांस्ड स्टेज कलर टीवी पुराने ज़माने में संदेश कैसे भेजा जाता था கடந்த காலங்களில் செய்தி எப்படி அனுப்புனாங்க தூது எப்படி அனுப்புனாங்க पुराने ज़माने में एक समाचार भेजने में कई दिन लग जाते थे கடந்த காலத்தில் ஒரு செய்தி அனுப்புறதுக்கு அதை போய் சேர்றதுக்கு நிறைய நாட்கள் ஆகும் घोड़े पर सवार दूत संकेत लेकर जाता था
கோடேனா ஹார்ஸ், ஹார்ஸ் மேலே சவாரி செய்து அந்த தூதுவன் அந்த தூது எடுத்துகிட்டு போவான். கபூத்தரோं के पैरों में पत्र बांध दिया जाता था. புறாக்களுடைய காலில் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி டப்பா மாதிரி வச்சு அதில் மெசேஜ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க. इस प्रकार पुराने ज़माने में संदेश भेजा जाता था. இந்த மாதிரி தான் கடந்த காலங்களில் செய்திகள் அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க, தூது அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க. टेलीविज़न की उपयोगिता के बारे में 3 वाक्य लिखिए. டெலிவிஷனோட உபயோகத்தை பற்றி 3 வார்த்தைகள் எழுதணும், 3 வாக்கியங்கள் எழுதணும். टेलीफोन के प्रयोग से समय, श्रम तथा धन की बचत होती है. டெலிவிஷன் உபயோகப்படுத்துறதுனால நம்மளுடைய நேரம், ஸ்ரம், தன் எல்லாமே மிச்சமாகுது. हम घर बैठे बैठे देश विदेश के मित्रों से बात कर लेते हैं. நம்ம வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேச முடியும். வியாபாரிयों के लिए तो यह एक वरदान है. வியாபாரிகளுக்கு இந்த செல்ஃபோன், இந்த டிவி, இது எல்லாமே, இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு பூன், ஒரு வரப்பிரசாதம், வரம். संचार के साधनों के फायदे क्या है. இதோட லாபம் என்ன, இந்த டிவைஸஸோட லாபம் என்ன? संचार के साधनों से हमारे ज्ञान में विविधता होती है. समय, श्रम और धन की बचत होती है. जीना आसान हो जाता है. சீக்கிரமாக இந்த டிவைஸஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है. நம்மளுடைய ஞானம் பெருகுது. समय, श्रम, धन की बचत होती है. நேரம், உழைப்பு, தனம், பணம், இதனுடைய சேமிப்பு ஏற்படுது, அதோடைய செலவு ஏற்படுறதில்ல. ஜீனா ஆசான் ஹோ ஜாத்தா ஹை. வாழ்க்கை எளிமையானதாக அமையுது.